अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ये उर्दू का सबक नंबर 19 लेसन नंबर 19। अब यहाँ पर देखें, अलिफ से लेकर या तक एक हरफ को दूसरे हरफ के साथ जोड़कर जबर जेर पेश की आवाज में कैसे लिखा जाता है और कैसे पढ़ा जाता है, ये आपको बताया जा रहा था। लेसन नंबर 18 में, सबक नंबर 18 में या दो किस्म की, पहली एक या है और दूसरी या ये है। तो ये या के बारे में बात बता चुके हैं। अब इस वक्त जो सबक बोला जाएगा, ये या के बारे में हम आपको बताएंगे। इसे गौर से सुने और देखें। ये देखिए, यहां पर मैं लिख दिया हूं ये या के बारे में। अब यहां पर देखें, अगर पहली या के साथ में हम लिखें आए, ये देखो ये होगा आई। अगर दूसरी या के साथ में लिखे अय होगा, वो अय होगा, अय, ये है आई, ये है अय। तो पहले भी बताया था, हाँ, ई की जगह ये या यूज होता है, ए की जगह ये या यूज होता है, लिखते और पढ़ते से जगह बोलकर बताया था। यहां देखें, ये है आई, ये है अय। तो अब यहां पर जबर और जेर के वक्त में इसको मजहूल पढ़ा जाता है, वो हम आपको बताएंगे। अब यहां पर देखें, अगर आपको लिखना है आए तो कैसे लिखेंगे? अलिफ डालेंगे, जबर डालेंगे, आए, हाँ डालेंगे। अगर आपको ए लिखना है तो क्या डालेंगे? अलिफ डालेंगे, जेर डालेंगे, दूसरा ए लिखना है, ये ए, आई, ये हो गया ए। और ई लिखना है तो ये दूसरी या जो होती है ना, आई ए ई। हाँ, अब आप इसको अच्छी तरह समझे, कंफ्यूज ना हो। ये या जो यूज होता है मजहूल की जगह ए की जगह यूज होता है किसी भी चीज में। उससे ए, आए, ए, मजहूल की जगह ये या ए। और ये या जो यूज होता है मारूफ जगह ई, इस तरह होता है। अब देखिए, बै, बा या जबर बई हम इसके अंदर बताए थे, ये इसको लिखकर बताए थे और वहां पर भी ये बताए थे, लेकिन फिर भी आपको समझ में आने के लिए एक अलग से वीडियो बना के बता रहे हैं। बै, ये या के साथ, बा या जबर बै, ये बै हो गए। अगर ये दूसरी या के साथ लिखे तो बई होगा, ये होगा बई। तो दूसरी या के पहली या के साथ जो बई, अब ये दूसरी या के साथ बा को जोड़े हैं तो बै होगा। अब अगर किसी को बे लिखना है मजहूल, सेम इसी तरीके से लिखे, बे, जेरदार, ये मजहूल होगा, बे, इस तरह के। ये दूसरी या मजहूल की जगह यूज होती है। और मारूफ लिखना है, बी पढ़ना है तो दूसरी पहली या बी, इसी तरह। अब बा के बाद जो है पे लिखना है, पै लिखना है तो 3 नुक्ते डाल दे। हाँ, पे लिखना है तो यहां 3 नुक्ते डाल दे, तो आपको समझ में आ जाएगा। इसी तरह तय, ते, तय, टे, सय, से, ये आप इस तरीके से आप लिख लें कि बा को नुक्ते हटा देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब आप इसको लिखिए, पै, पहले बै लिखा था, पै हो गया। फिर उसके बाद जो है 2 नुक्ते डालेंगे तो तय हो जाएगा, और उसके बाद ये डालेंगे, टाला, तय हो जाएगा। 3 नुक्ते डालेंगे तो सय हो जाएगा। यह आपको पिछले तमाम इसमें बताया हूं। हाँ, ये है बै। आप पै, तय, तय, सय पढ़े। बे, पे, ते, टे, से, जेर डालेंगे तो ये मजहूल की जगह इस्तेमाल होता है। उसके बाद है अब जो है जय। ये देखिए, जीम को दूसरे या के साथ में लिखने का तरीका, ये है जय। और जे, हाँ, ये दूसरे या के लिए जय, ये जे, ये जो दूसरे या है जे की जगह ए की जगह यूज होता है, जय। और जीम यहां से जो पहली या है, समझ में आने के लिए आपको है ए, ई, बई, बे, बी, जय, जे, जी,
जय इस तरह होता है। हाँ, उर्दू में जबर जेर पेश नहीं डालते हैं, लेकिन फिर भी आपको समझ में आने के लिए जो है इस तरीके से लिखा जाता है। अगर कोई बोले जय लिखो तो इस तरीके से आप लिखेंगे। अगर कोई आपको बोले जय लिखो, लिखने का तरीका एक ही होता है। पढ़ते वक्त में मूवमेंट को देखो, जहां पर जो लफ्ज लाना है वो जगह पर उसको देखकर अपन हम पढ़ेंगे। हाँ, तो लिहाजा इसको अच्छी तरह समझे। और इसी तरह चीम के साथ भी चाय चे है खै खे हो गया। तो इस तरीके से आप 3 नुक्ते डालेंगे तो चे हो जाएगा, 3 नुक्ते डालेंगे चे हो जाएगा, चाय चे हो जाएगा। तो आप नुक्तों को बनाकर चीन हा खा चाय चे है खै खे आप इसको लिख लें। देखो दाल लिखे और ये या लिखे, दे दे, इसको दे दे दे, देखिए इस तरीके से लिखेंगे दे दे। अगर आप दाल के बाजू में पहली या को लिखे, यह दे दे, दी दी, ये दी दी, ये हो जाएगा। तो ये जगह पर ये या यूज होता है, दे दे की जगह ये या यूज होता है। इसको अच्छी तरह समझे। लिहाजा देखिए दई दी, दे दे दी, ये दूसरी पहली या जो है वो होता है। और उसके बाद है अब से डई डे डी दे दे दी, डाल लाकर उसी तरह आप लिख लें। और उसके बाद है सीन के साथ में रा के साथ में दे दे दी। अब डाल के साथ जाल के साथ आप लिख लें डे डे जय जे, ये आप लिख लें, उसको पढ़ लें। उसके बाद है रे, ये देखिए रे रे लिखना चाहे, ये देखिए रे रे री जी, ये फर्स्ट या यूज होती है री के जगह, रे के जगह ऐसा, रे की जगह ये या यूज होती है। हाँ, तो इसको देख ले। उसके बाद अड़ा, छोटा सा दा देंगे तो आड़ा बन जाएगा, इसको हटा देंगे तो जा बन जाएगा, इसको हटा देंगे तो जा बन जाएगा। सिर्फ नुक्ते डालकर आप लिखते जाएं, डे डे जय जे जय जे। उसके बाद है सय सीन, ये देखिए सय से, उसे इसे बोलते हैं ना, उसे दे दो, उसे दे दो, ये सब आप पढ़ चुके हैं। अब ये उ बोले तो अलिफ पेश उ से ये आ गया है। देखिए उर्दू में जबर जेर पेश नहीं होता है, आपको समझ में आने के लिए मैं लिख रहा हूं। तो उसे दे दो, हाँ, तो इस वास्ते अब इसे जो जेर डालेंगे तो भी सी नहीं कहेंगे, सही से। अगर सी बोलना है तो आपको ये या यूज होता है। हाँ, ये या सही से सी, शय शे शी, से 3 नुक्ते डालेंगे तो शय हो जाएगा, 3 नुक्ते डालेंगे तो शे हो जाएगा। उसके बाद है स्वाद सोय से शी, ये देखिए सोय से शी, यहां पर ये मजहूल है। मजहूल का मतलब है, मारूफ बोले तो फौरन नीचे ई, मजहूल बोले तो बीच में क्रॉस, डायरेक्ट नीचे आए बगैर बीच में चले आना। सी ठीक है, सी ठीक है, से दरमियान में है, तो मजहूल उसको बोलेंगे समझ में आने के लिए। देखिए सोए से सी, अगर आपको ज़ात के साथ जोड़ के लिखना है तो एक नुक्ता डाल दो, जय जे जी। तो के साथ देखिए तोए तोए ती तोई तोए ती। आप इसको ती नहीं पढ़ सकते, ती बोले तो ये लिखना पड़ेगा, ये या लिखना पड़ेगा। तयब लिखना है तो आपको ये दूसरी या लिखना पड़ेगा। अगर आप ज़्वा के साथ लिखना चाह रहे हैं तो ऐसे वक्त में जो है यहां पर नुक्ता डालेंगे तो वो वा बन जाएगा।
आइन के साथ लिखिए, देखिए आए ए आई, देखिए आए ए ई, इस तरीके से लिखते हैं। गई गे गी, अब यहाँ पर गैन एक नुक्ता डालेंगे तो गई गे गी इस तरह होता है। ये आइन को ये या अटैच कर देना है, आई आई आई, नुक्ता डालेंगे तो गैन बन जाएगा, गई गे गी। उसके बाद देखो फे फे फी, देखिए फे के लिखने का तरीका फे के लिखने का तरीका सेम है। कोसी जगह पर कोसा लफ्ज फेल, तो यही इस्तेमाल, लिखने का तरीका एक ही होगा, लेकिन जहां पर जो जिसको जो जैसा कहा जाता है, जो जैसे बोला जाता है, आगे पीछे देखकर उसको फे पढ़ना है फे पढ़ना है, ये उर्दू पढ़ते वक्त में आपको समझ में आ जाएगा। तो बहरहाल ये है फी, इसको जो बता रहे हैं इसको फी ना पढ़े, बल्कि फी ऐसा रहे तो पढ़ते हैं, इसको फे पढ़ो। इसके वास्ते ये आखिर में जो है पहली या को डालकर आपको बताया जा रहा है। कई कै की, देखो काफ के साथ में कै कै की, ये देखिए कै कै की, कै के की, देखिए कै के, दो भी सेम ही लिखना पड़ेगा, कै भी वैसी रहेगा के भी वैसी रहेगा, की को दूसरा यहां मिला देना, लाई ले ली, दो भी सेम रहेगा। बस पढ़ते वक्त में मजहूल ले आ जाएगा, लाई ले ली, ले उस ने ले ली, देखिए उस अलिफ सीन पेश उस आप पीछे पढ़ चुके हैं। ने ये या ले उसने ले ली, ये देखिए उसने ले ली, हाँ उसने दे दी, सेम उसी तरह का उस ने दे दी, ये देखिए उर्दू में उसने दे दी। तो आपको थोड़ा सा ये दो हरूफ को लिखने का तरीका अच्छी तरह समझ जाएंगे ना, तो फिर आपको जो है 70% उर्दू लिखना पढ़ना आ जाएगा, थोड़ी सी आप मेहनत कर लेंगे तो। लाई ले ली, उसके बाद मई में मी, देखिए मीम के साथ जोड़कर लिखे, मई में मी, मई में मी, यहां पर देखिए जबर है या जेर के साथ डालकर लिखे हैं। नई ने नी, ये देखिए नए ने नी, ये देखिए लिखने का तरीका दोनों का एक ही होता है, लय ले का सिर्फ पढ़ते वक्त में समझ में आना है। तो समझ में आने के लिए जबर जेर, ने की जगह जेर यूज होता है, समझ में आने के लिए लिखे हैं, वरना असल सही उर्दू में लिखते वक्त में लय लय या ले दोनों को एक ही तरीके से लिखते हैं, जबर जेर डाले बगैर। नई ने नी, उसके बाद जो है वह वे वी, ये देखिए जबर जेर डाले, अब इसको वह पढ़ेंगे वी पढ़ेंगे, वह वे वी, हा के साथ है हे ही, देखिए है हे ही, उसको ही, ये इस तरीके से लिखते हैं। उसके अलावा सेम इस तरह ये ये देखिए या को इस तरीके से पढ़ते हैं। तो जो आवाज आती है आपको यही ये ई आई ए ई बई बे बी, अब आपको जो भी पे पे पी लिखने का तरीका एक ही रहेगा, तय ते थी
टे टे टी जैसे भी आप पढ़ना है तो आप उसको इसी तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। पहले या को दूसरे या को आप समझना पड़ेगा। इसके ई की जगह ये पहला या यूज होता है, ए या ए की जगह ये दूसरा या यूज होता है। देखो तेरे, रे, लिए, तेरे लिए, ये देखो लिए, हाँ, रहे, देखिए रहे, हाँ। तो हर बहुत सारी चीजों में ऐसे हैं कि उर्दू में बहुत सारी जगहों पर, तो ऐसे वक्त में अगर आप रहे की जगह ये हा नहीं लिखे, जैसा ये या लिखे बगैर आप ये लिख दिए, ये या लिखे बगैर आप ये लिख दिए, तो इसका माना बन जाएगा रही, ये रही बन जाएगा। तो इस वास्ते इसको अच्छी तरह आप समझ जाएं कि ए ई बे बे बी ये या लिखेंगे तो मजहूल आवाज आएगी, ए ई इस तरह आवाज आएगी। और एक आपको समझ में आने के लिए है, इसके साथ में वाव का एक है, वाव एक ही है, तो आप उसमें औ अलिफ वाव ज़बर औ हो गया, औ। अब आपको लिखना है ओ, कैसे लिखेंगे औ। अब मैं आपको दो ही चीजें बताया था वाव के बारे में, यू उ, ये दो बताया था। अब आपको लिखना है ओ, कैसे लिखेंगे, सेम आपको इसी तरीके से लिखना है ओ, हाँ ओ आएगा। तो यहां पर क्या होगा, ये उल्टा पेश यहां पर रहता है, लेकिन अब उसके लिखने की भी जरूरत नहीं है। तो आओ भी पढ़िए, ओ भी पढ़िए उसको, ऊ भी पढ़िए, ओ भी पढ़िए उसको। इसी तरह बऊ बो बू बो, जो मजहूल होता है बो, जो, सो, दो, हाँ, ये तरीके से इसको मैं लाइन से लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये देखिए आओ, आओ, ओ या ओ पढ़िए, बो, तो, जी, जो, उसके बाद चो, सेम इसी तरह आप लिख लीजिए, जो है चो है, इसी तरह वाव के साथ दो लिखना चाह रहे हैं, दाल के साथ वाव दो, हाँ, दऊ, द्यू, दू, दू की जगह दू भी पढ़ो आप या दो भी पढ़ो, जैसा भी आप पढ़ सकते। सो लिखना है, देखिए सीन वाव सो, सौ, सिउ, सू, जबर जेर पेश के साथ सो, इस तरीके से पढ़ते हैं, मजहूल भी पढ़ते हैं। सो इसको लिखने का तरीका एक ही होता है, पढ़ने का तरीका वो जहां पर कौन सा जगह पर कौन सा मीनिंग सेट होता है उसको देखना होगा। रो ना, देखिए रो, रा वाव रो, हाँ। उसके बाद है तो वाव तो, मो है, मीम वाव मो, फो है, फा वाव फो, को है, कफ वाव को। अब इसको को भी पढ़ सकते हैं, कौ भी पढ़ सकते हैं, जहां पर हाँ को ला, ये देखिए लाम, को ला, कूलर, देखिए अब यहां पर देखिए, अब इसको पढ़ेंगे कूलर, हाँ। अब जब आप इसको लफ्ज को ला, देखिए अब यहां पर देखकर आपको माना समझ में आता, कौलर पढ़े तो माना समझ में नहीं आएगा आपको, हाँ कूलर इसको पढ़ेंगे, इसको जो है कोला पढ़ेंगे। तो आप इसको देखकर नो, नून वाव नो, हो, हा वाव हो, सेम इसी तरीके से आप जो भी वाव के साथ लिखना चाह रहे हैं, तो हो, बो, सो, तो और चो। अब चोर लिखेंगे, देखिए चो, चीम वाव चो, लास्ट में रात डाल दें, चोर, शोर, ये देखिए शो, रात डाल दें शोर, गौर, गैन वाव गौर, हाँ।
तो आप इसको अच्छी तरीके से ज़हन में रखें। बाव को इसको मजहूल बोलते हैं। तो लिखने का तरीका तो एक ही होता है, कभी जबर जेर पेश, अब आओ बाव ब्यू बू वो होता है, लेकिन जब मजहूल ओ आता है तो आप इसी तरीके से आप लिखना है और इसको जो है अपने दिमाग में रख लें। तो लिहाजा ये हमारे उर्दू के वीडियोस थे कि जिसके अंदर एक हरफ को दूसरे हरफ के साथ जो है जोड़कर लिखने का तरीका आपको मुकम्मल तौर पर बताया गया था। लिहाजा ये उर्दू आप खुद सीखें, अपने बच्चों को सिखाएं और इसकी वजह से उर्दू सीख लेंगे तो आपको बहुत सारे जो है दीनी किताबें पढ़ने का मौका मिलेगा। दीन का इल्म हासिल करना आपके लिए आसान होगा, क्योंकि दीनी इल्म हासिल होने के बाद इंसान के अंदर इल्म बढ़ता है और इल्म जो है अमल के लिए रोशनी है, और इल्म हासिल होने के बाद अमल इंसान करता है और अमल के जरिए इंसान अल्लाह को राजी कर लेता है। तो लिहाजा हमारे इल्म पढ़ने पढ़ाने का मकसद ही है कि लोग दीन सीख कर इल्म हासिल करके उस इल्म पर अमल करके अल्लाह की रजा हासिल करें। लिहाजा हमारा यही मकसद है। इंशाअल्लाह ताला आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आइंदा और अगली उर्दू के वीडियोस आप तक पहुंच सके।